बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक दफ़ा फिर नई वीडियो पे खुशामदीद। डब्ल्यू एस हैंडल की वीडियो पे खुशामदीद आपको कहते हैं। तो आज की जो डब्ल्यू एस हैंडल की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम दो अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट जो है हमारे पास 3.4 जो कि तकरीबन एक माह पहले आया है। 19 अगस्त को 3.4 की अपडेट आई है और अभी हाल ही में एक दो दिन पहले आपको 3.5 की जो है ना अपडेट मिली है, ठीक है, डब्ल्यू एस हैंडल के अंदर, ठीक है। तो उस उन दोनों अपडेट्स पे डिस्कस करेंगे आज के, उनमें कौन से नए फीचर्स आए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की गई है, और साथ में 3.5 में तो लेटेस्ट जो है एक नया फीचर आया है उस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं अनाउंसमेंट के ग्रुप में ले चलता हूँ आपको मैं, और वहाँ पर आपको ना मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या नया है। तो चलते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना डब्ल्यू एस हैंडल 3.4 की जो 19 अगस्त वाली मेजर अपडेट थी। तो इसमें क्या क्या सॉल्व हुआ है, क्या क्या नया है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्टेक्ट सेंटर का इशू था मैसेजेस के दौरान, तो वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है, रीसॉल्व हुआ है। पहले भी हुआ था, अभी दोबारा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमारे पास जो फीचर है सेंडिंग स्पीड इम्प्रूवमेंट। इसमें ये है कि आपके जो मैसेजेस में सेंड की स्पीड है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई है, ठीक है। और मज़े की बात ये कि इसमें आप जब आप कंपेन स्टार्ट करेंगे तो उस पर सेटिंग करेंगे कि जब आप कंपेन स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें नंबर जो है वो फिल्टर हो जाए, ठीक है। तो अगर वो उसको उस ऑप्शन को आप ऑन कर देते हैं कि नंबर फिल्टर हो जाए, तो जैसे ही आप कंपेन स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वो ऑफ होता है। आपने ऑन करना है ऑप्शन को, और उसके बाद वो मैसेज जब सॉफ्टवेयर जो है वो कंपेन रन कर रहा होगा तो फौरी तौर पर वो जो है ना नंबर सारे फिल्टर कर लेगा कि किस नंबर पर व्हाट्सएप है, किस पर नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको बआसानी आप उसको फिर ये है कि फ़िल्टर होकर आप गुजार सकते हैं और उसके बाद मैसेजेस वो खुद सेंड करेगा। और इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई गई है। पहले आप जो है एक एक नंबर को फ़िल्टर करते थे तो उस पे ये होता था कि बहुत टाइम लग जाता था, तो इस वजह से इस पे ये जो इस पे टाइम जो है वो कम लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आपके पास जो मैसेजेस जो नंबर्स अवेलेबल होंगे जिस पर व्हाट्सएप होगा तो इस पर वो ये जो है मैसेज सेंड कर देगा, ठीक है। जो अगला जो हमारा जो इशू सॉल्व हुआ है तो वो ग्रुप सेंडर के हवाले था। तो उसमें ये लिखा आ रहा था कि फेड कैन नॉट सेंड ग्रुप एडमिन ओनली और रिमूव। ये आ रहा था जब आप कोई भी मैसेज आप सेंड करते थे ग्रुप सेंडर के जरिए, ठीक है। तो उस पर ये है कि ये इशू जो है लेटेस्ट वर्जन में 3.4 या 3.5 है आपके पास, तो उस पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसमें आप ये करें कि आप दोबारा जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर पर जाके, कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर के अंदर जाके वहाँ से फिर आपने क्या करना है कि उसको दोबारा से आपने उस लिस्ट को डाउनलोड करना है और दोबारा से आपने ट्राई करना है, तो आपका ये जो है वो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो इम्प्रूवमेंट आई है वो ऑटो रिप्लाई बोट में आई है, ठीक है। तो जब आप इसके बिल्ट इन ब्राउज़र पर वॉल सेंटर के बिल्ट इन ब्राउज़र के अंदर जब आप ऑटो रिप्लाई को बोर्ड जो है वो लगाते थे तो उस पर थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई गई है। उसकी जो स्पीड है उसको 10x फास्टर 10 गुना तेज़ कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आप इसको भी बआसानी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी इम्प्रूवमेंट आई है वो आई है जी गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर में और ग्रैब ग्रुप लिंक्स फ्रॉम वेब पर। ये जो हमारे पास टूल्स थे तो इसमें ये किया गया है कि ये टूल्स आप गूगल क्रोम को ब्राउज़र के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पहले इसका बिल्ट इन ब्राउज़र जो था वो एज था और इस वजह से आपको एज के भी और क्रोम के दोनों को ड्राइवर्स को जो है वो आपको अपडेट रखना पड़ता था। लेकिन इस तब्दीली की वजह से, ये जो तब्दील इन्होंने किया है इसकी वजह से आप सिर्फ आपको क्रोम ड्राइवरों पर जो है ना उसको अपडेट रखने की ज़रूरत है। और इसकी वजह से अब ये जो एज का जो था ना, ये एज का जो ड्राइवर का सेक्शन था सेटिंग में, उसको भी हटा दिया गया है, क्योंकि उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से उसको हटा दिया गया। तो ये इसकी इम्प्रूवमेंट लाई गई है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो फीचर है हमारे पास उसका ये है कि आप जो है ना आप नेम
को बिल्ट इन वेरिएबल मैसेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे कि आप कोई मैसेज टाइप करते हैं तो उसमें आपने नाम डालना है, तो नाम आप इजीली आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक और नया फीचर्स भी इसमें आया है। तो इसमें ये कहा गया है कि कॉन्टेक्ट सेंडर और ग्रुप सेंडर जो आप अलग अलग सेंड करते थे, अब उसको आप जैसे ही कैंपेन चला रहे होंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि आप किस पे सेंड करना चाहते हैं। आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट सेंडर भी कर सकते हैं और ग्रुप सेंडर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट फीचर हमारे पास जो है ना वो छोटा सा फीचर है, लेकिन ये कि जब आप पहले ग्रुप लिस्ट को एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर वो सिर्फ लिंक्स को आपको दे देता था, लिंक्स उसके ग्रुप्स के लिए लिंक्स जो है वो दे देता था। लेकिन अब ये इसमें नया जो फीचर आया है इसमें ये है कि उस ग्रुप का नाम और आईडी के साथ ग्रुप लिंक एक्सपोर्ट करेगा वो आप, ठीक है। तो लेकिन एक सूरत पे जब आप खुद उस ग्रुप के एडमिन है तो फिर ये करेगा कि उसकी जो ग्रुप की लिस्ट होगी उसके साथ नाम भी होंगे और आईडी भी होंगी, ठीक है। तो ये इसका नया फीचर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है ये, आई थिंक। उसके बाद एक और है कि गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर पे जब आप रिव्यू वगैरह काउंट करते थे, रेटिंग वगैरह, तो वो कैप्चर नहीं कर रहा था कुछ सर्चेस पे ना, तो वो अभी इशू जो है वो सॉल्व हो चुका है। और इसके अलावा आगे जो है ना ऑटो रिप्लाई प्रॉम्प्ट ड्राइवर जो है अपडेट हो चुके हैं 127, और इसके अलावा ऑटो रिप्लाई बोट इशू रूल विद कंटेंट कंडीशन इशू रिसॉल्व हो चुका है। गूगल ग्रुप मेंबर एक्सट्रैक्टर जो है वो भी जो है ना वो सॉल्व हो चुका है। जब आप ग्रुप से मेंबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो साथ में कंट्री का कोड भी आता है, ठीक है। बग फिक्सेस हुए हैं सेंडिंग मैसेजेस के दौरान। नंबर फिल्टर में आपको बिजनेस प्रोफाइल एक्सट्रैक्टर नॉट वर्किंग इशू, ये जो इशू था जो बिजनेस प्रोफाइल जो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो वो भी इशू जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश एंड इटालियन लैंग्वेज करेक्शन यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है। सोलो मोड नॉट वर्किंग इशू सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इज़ नाउ अवेलेबल विद फारसी लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर दी गई है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना बग्स जो है इसमें कुछ बग और भी थे, वो भी फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो आज अभी हम जो है ना अगली जो हमारी 3.5 की अपडेट आई है जो कि 16 सितंबर को आई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उस पर ये है कि आपका जो एडिट कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है, उस पर ये है कि आप इस पर बटन का ऑप्शन जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अब आप बटन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए ये बटन का ऑप्शन दिया गया है इस पे अभी, कॉल टू एक्शन बटन एंड रिप्लाई बटन। अब ये भी आप मैसेजेस के दौरान इसको भेज सकते हैं। आगे ट्यूटोरियल में मैं बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारा कुछ बता दूंगा। लेकिन ये कि ये बटन वाला फीचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए, तो ये इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं अपने मैसेजेस के दौरान, ठीक है। और इसके अलावा 3.5 की जो अपडेट है उसमें सोशल मीडिया डाटा एक्सट्रैक्टर जो था उसको सॉल्व कर दिया गया है, अब वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप की हमारी टीम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और साथ में हम ऑलरेडी वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। रेट मुनासिब रेट पे आपको मिलेगा, और साथ में फुल सपोर्ट के साथ ये आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।